somebody has paid $19 million for a lunch with Warren Buffett. Really? And हम लोग रिसेंट बिटकॉइन क्रैश में 1900 रुपया खो के ऐसे फील कर रहे हैं कि जिंदगी खत्म हो गया और जी के करेंगे क्या, गरीब हो गए हम. Seriously insane, $19 million over a lunch. Definitely man, he has a quality. So now, $19 million तो उसने पे कर दिया. लेकिन हम लोगों का माइकल सेलर, MicroStrategy का CEO, he has lost over $1.4 billion in last 3 months. Since Bitcoin has lost is $30,000 का जो ट्रेडमार्क सपोर्ट लेवल था. 1.4 billion he has lost in last 2 months. So ऐसे पैंडेमिक, ऐसे क्रैश में बिटकॉइन कभी सर्वाइव नहीं किया. मतलब बिटकॉइन कभी था नहीं. क्या था? स्टॉक मार्केट था. हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ऐसे क्रैश में 35 to 37% तक गिरता है. तो सो फार स्टॉक हैज गॉन डाउन बाय 23%. तो इसके मतलब अभी भी ओवर 10% नीचे जा सकता है. इसके मतलब क्या बिटकॉइन और नीचे जाएगा? क्या पता, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं. लेकिन आप अगर ये वीडियो कंटिन्यू देखना स्टार्ट करो, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा डीप रिसर्च करना पसंद करता हूँ, तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया प्लस हिम्मत भी आ जाएगा. सो हे गाइस, दिस इज देव. वेलकम बैक टू बिटबुल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. वेलकम बैक टू दिस नर्डी चैनल. तो मैं फंड के साथ साथ कुछ डेटास भी देके जाता हूँ. अगर आप लोगों को अच्छा लगता है डू कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि यू गाइस अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ना कि बस बोलते जाओ कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इधर 1000 रुपया डाल दो कल लाखपति बन जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं चलता है हमेशा, है ना. So like this video if you want, share this video with your friends and family. This is going to be a mind blowing video. मेरा भी mind blown हो गया था पढ़ने के बाद, जानने के बाद. शायद आप लोगों का भी सेम फीलिंग आए. So let's get started. So apparently Celsius के बारे में जितना भी न्यूज़ था, those news has turned out to be a very true news. तो सेल्सियस अपने आप को बैंकरप्ट घोषणा कर दिया है. तो सेल्सियस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन दिस क्रिप्टो करेंसी स्पेस. एक टाइम पे ओवर $15 बिलियन का एसेट मैनेज कर रहा था, लेकिन रिसेंट मार्केट क्रैश में सब कुछ खो चुका है. तो सेल्सियस सारे के सारे विड्रॉल एंड डिपॉजिट फ्रीज कर चुका है. बहुत सारे एसेट का नुकसान हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि जितना भी होल्डर्स था सबका पैसा चला गया है. सबका पैसा है अभी भी सुरक्षित है, बट सेल्सियस इज नॉट लेटिंग anyone to withdraw their money. Otherwise, Celsius में बस नाम ही रह जाएगा, काम का कुछ बचेगा ही नहीं. But the main news is not this. Main news is Goldman Sachs has raised $2 billion to acquire Celsius fully. तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज है कि एक इंस्टीट्यूशनल मनी, मतलब एक इंस्टीट्यूट लाइक Goldman Sachs, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनली अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड प्लेटफॉर्म. लाइक ये एक बहुत ही ज्यादा स्टेप होगा और दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए, ताकि वो लोग भी आगे आए इस टाइम पे बाकी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड प्लेटफॉर्म को हेल्प करने के लिए. एंड इसके साथ साथ जितना भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लोगों को भी एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. इफ गोल्डमैन सैक्स जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट कैन raise their money, then they can too. Is going to be a very positive vibes among all those investors. Now, dive into the next topic. जहां से स्टार्ट किया था कि स्टॉक मार्केट इन दिस क्रैश एवरेज में 35% गिरता है, बट सो फार इट हैज क्रैश्ड 23%. तो क्या अभी भी 10% गिरना बाकी है? मे बी. उसके साथ क्या कोरिलेशन है, मतलब स्टॉक मार्केट गिरने के साथ क्या कोरिलेशन है, विच इज द फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक. तो 1994 से सबसे ज्यादा, मतलब 75%, 75 BPS जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है वो लास्ट 1994 में हुआ था. 1994 के बाद 2022 में फर्स्ट टाइम हुआ है. एंड फेड हैज डिक्लेयर्ड दैट इंटरेस्ट रेट और भी 3-4 बार बढ़ सकता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर. हेंस जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा मार्केट और नीचे आते जाएगा. तो देयर इज अ कोरिलेशन. अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ते गया तो बचा खुचा जो 5 to 10% मार्केट क्रैश बाकी है, मतलब फ्रॉम एवरेज परसेंटेज ऑफ क्रैश, वो शायद हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिटकॉइन. तो जो बिटकॉइन का जो सीन है वो सो फार इज डाउन बाय 75%. तो जस्ट इमेजिन इधर से अगर 10-15% और नीचे आया तो बिटकॉइन का इन्वेस्टर्स जो भी अभी तक हैंग कर रहा है, जो लोग अपना अभी भी वीडियो देख रहा है वो लोग नहीं देखेगा, वो लोग चिकनी चमेली ऑन करके देखना स्टार्ट करेगा. क्योंकि YouTube में तो और कोई अगर आके बोले कि बिटकॉइन इज गोइंग टू द $100K, आप लोग थोड़ी बिलीव करोगे, तो आप लोग चिकनी चमेली ही देखोगे. सो बिटकॉइन के साथ अगर ऐसे हुआ देन बिटकॉइन विल बी इन अ वेरी बैड शिट.
तो रिसेंटली माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो सीईओ है माइकल सेलर ने उसने रिसेंटली एक 4 इयर्स मूविंग एवरेज मॉडल अपडेट किया है कि किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट बाइंग पोजीशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द बिटकॉइन कि बिटकॉइन का 4 इयर्स मूविंग एवरेज पीरियड। तो जो ये मूविंग एवरेज पीरियड है इधर देखा जाए तो बिटकॉइन का प्राइस इज स्टिल नॉट देयर येट, मतलब और थोड़ा सा रूम बाकी है, मतलब 5 से 6,000 या फिर 6 से 7,000 और नीचे आ सकता है बिटकॉइन टू टच दैट 4 इयर्स मूविंग एवरेज पीरियड। सो नाउ द क्वेश्चन इज बिटकॉइन इतना वोलाटाइल क्यों है जबकि फंडामेंटली स्टैटिस्टिकली बिटकॉइन इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ऐसे माहौल पे जब इन्फ्लेशन रेट 8.7% है तब तो दुनिया के सारे पैसा बिटकॉइन पे आना चाहिए ना, क्योंकि बिटकॉइन इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि बिटकॉइन का भी इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता है। बिटकॉइन का जो सप्लाई है विच विल ऑलवेज स्टे फिक्स्ड, जिसके चलते विच मेक्स बिटकॉइन डिफ्लेशनरी। बट ऐसे मूवमेंट पे क्यों सब लोग बिटकॉइन को हेट कर रहे हैं, मतलब बिटकॉइन से पैसा उठा के कई और डाल रहा है। So there are मोटा मोटा 6 to 10 रीजन जो कि माइकल सेलर ने ही बोला है कि ये कुछ रीजन के चलते बिटकॉइन अभी तक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है व्हेन बिटकॉइन हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन दिस एंटायर फाइनेंशियल मार्केट। सो नंबर 1, स्टॉक मार्केट पे पता नहीं कौन कौन लोग एक्टिवली ट्रेड करते हो, बट स्टॉक मार्केट पे एक रूल्स है कि आप कभी भी अपना पूरा का पूरा जो भी होल्डिंग्स है उसको वॉश आउट नहीं कर सकते हो। बट बिटकॉइन पे ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन पे आप कभी भी 100% बिटकॉइन को सेल करके उसको फिर से बाई बैक कर सकते हो, विच इज नॉट इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट। अगर ये लूप होल बंद हो गया तो बिटकॉइन को आप कभी भी अपने मन मर्जी बेच नहीं सकते हो, जिसके चलते बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कमिंग डेज अगर ये ठीक हो गया। नंबर 2, ऐसे बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंजेस है जहां पे ओवर लेवरेज्ड फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, which is not in the case of traditional financial market. मतलब 20, 25, 30x leverage, which is more than risky. इससे ज्यादा रिस्की कुछ हो नहीं सकता है। तो इसके चलते बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब थोड़े बहुत मूवमेंट पे बिटकॉइन लिक्विडेट होता है। आपको क्या लगता है, आप अगर जो 100 रुपीज का 20x लेवरेज लगा के जो ट्रेड करते हो उस पे आप एक सही बिटकॉइन खरीदते हो, मतलब एक असली बिटकॉइन खरीदते हो, उस पे आप ऐसे ही किसी का मनगढ़ंत बिटकॉइन नहीं खरीदते हो। तो जस्ट इमेजिन आप 100 रुपीज डाल के 20x लेवरेज लेके जो बिटकॉइन खरीदते हो, जब आप लिक्विडेट होते हो वो सेल ऑफ हो जाता है। एंड ये प्रूव है आज तक का जितना ज्यादा सेल ऑफ हुआ है, जिसमें से 80% सेल ऑफ हैज डन बिकॉज ऑफ दिस ओवर लेवरेज्ड ट्रेड्स। अगर ये भी थोड़ा बहुत मेंटेन हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस तब जाके भी स्टेबलाइज हो सकता है। नाउ नंबर 3 इज मच मोर डेंजरस, विच इज जैसे कि कुछ दिन पहले देखा टेरा लूना USD क्रैश हुआ, बिटकॉइन भाड़ में गया। मतलब ऐसे कुछ 19,000 क्रिप्टोज है जिसमें से बहुत सारे क्रिप्टोज क्रॉस कनेक्शनली बिटकॉइन को एज अ कोलैटरल जमा रखता है। मतलब अगर ये पानी में गया बिटकॉइन भी पानी में जाएगा, क्योंकि दे हैव टू सेल देयर बिटकॉइन टू फंड देयर ओन इन्वेस्टर्स। जैसे कि हर $1 कभी गोल्ड बैक हुआ करता था, वैसे ही आज के डेट में हर सेकेंड क्रिप्टोज इज कोलैटरलाइज्ड बाय बिटकॉइन। अगर कोई भी प्रोजेक्ट डंप हुआ उसके साथ साथ बिटकॉइन भी डंप होगा। 4th, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, ये जब भी पानी में जाता है तब अपना विड्रॉल एंड डिपॉजिट बंद कर देता है अपना इन्वेस्टर के लिए। उस टाइम पे भी बिटकॉइन का प्राइस बहुत इफेक्ट करता है। ये भी अगर ठीक हो जाएगा तब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। सो नाउ नंबर 5, अभी तक क्रिप्टो करेंसी स्पेस में देयर इज नो रियल US डॉलर। थेटा है, USD है, बहुत सारे कॉइन्स है, लेकिन अभी भी देयर इज नो रियल US डॉलर, क्योंकि ओवरनाइट ये सब डॉलर के प्राइस 90% डाउन हो सकता है। तो इसके चलते जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, दे आर स्टिल अवे फ्रॉम दिस क्रिप्टो स्पेस, क्योंकि वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में पार्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोगों को पता है कि आज डालेगा तो कल इसका पैसा 90% डाउन हो सकता है। ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो प्रॉब्लम है, रियल डॉलर का जो प्रॉब्लम है, ये अगर फिक्स्ड हो गया तब जाके कुछ हद तक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, जिसके चलते बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन का लेवल बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा पहले से। साथ ही साथ और 2 बहुत बड़े लूप होल्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जैसे कि ट्रेडिशनल मनी पे, ट्रेडिशनल बैंकिंग पे आपका पैसे का एक सिक्योरिटी, एक पैसे का एक इंश्योरेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है।
तो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी स्पेस को लेके हम लोगों का गवर्नमेंट जो एक गंदा खेल खेल रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिएक्ट और हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस क्रिप्टो करेंसीज इन कमिंग डेज। तो ये वाला अनसर्टेनिटी के चलते हुए भी बहुत ह्यूज हैवी अमाउंट का मनी क्रिप्टो स्पेस से अभी तक दूर है। ये जितना सारा लूप होल्स बता, इसका अगर 50% भी ठीक ठाक हो गया, देन बिटकॉइन का प्राइस इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल, द मोर सिक्योर इन दिस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट। So that's it from my side, guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.